नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में क्या है कि कुछ रेयर साइन याद आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ उनके मतलब क्या होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों का की सोच होती है एक मार्केट से हटकर दूसरी मार्केट में जाने की। समझते रहना, यानी दुकान है उनकी कोई, वह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो वो क्या सोचते हैं, अरे यार, एक तो सोचता है कि आसपास जो है ना, इस गली से, सामने वाली गली से मैं यहां पर हूं, जस्ट अपोजिट वाली गली पर मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, यानी एक गली यहां पर है, सपोज मान के चलो ये है, यहां पर उसकी दुकान है और एक यहां पर है, ये बीच की सड़क है। तो वो सोचता है या तो मैं यहां आ जाऊं, यहां से उठ के यहां आ जाऊं। समझ रहे हो? एक तो ये होता है सोच। एक होती है सोच कि दुकान मेरी यहां पर है और यहां पर मान के चलो एक नई मार्केट है, मान के चलो मॉल है, मार्केट है, गफ्फार मार्केट है। जैसे दिल्ली की गफ्फार मार्केट है ना, बहुत चलती है यहाँ। समझ रहे हो? लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, वहां पर हर चीज होती है, या कोई मॉल में होती है चीजें। तो वो साइन कैसे बनते हैं, वो साइन कैसे बनते हैं, वो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि उसको पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये साइन का मतलब समझ लो पहले। कोई भी साइन ऐसे करके ऐसे आएगा ना, ये तो अच्छा साइन है, ये साइन अच्छा है। लेकिन इस साइन के साथ, इस साइन के साथ ये राइट हैंड है ना, तो ये राइट हैंड में ऐसे नहीं बनेगा, राइट हैंड में उल्टा बनेगा। ये राइट हैंड में ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। ये लेफ्ट हैंड में ऐसे बनेगा, राइट में ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी ये साइन ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे, ये यहां से लेकर यहां, यानी एक दुकान थी, इसे बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया। ये राइट हैंड है ना, इसमें ऐसे बनेगा, वो लेफ्ट हैंड में वैसा बनेगा साइन। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। ठीक। अच्छा, अब मुद्दा ये है, इसका मतलब यहां पर क्या निकलता है कि इसने तरक्की करनी है, यानी इसने पॉजिटिव है ये। लेकिन इससे पीछे कोई दिक्कतें आ रही हैं और इसके साथ एक साइन बन जाए, यानी ये साइन है और इस साइन के साथ एक साइन ऐसे बना दिया। ये साइन ऐसे, ये नहीं है, ये साइन ऐसे बन गया। अब ये साइन तो पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी है। नहीं, इसे तोड़ो, इस साइन को तोड़ो। सबसे पहले बोलो, ये कोई पार्टनरशिप है पुश्तैनी, किसी के साथ मिलके तो नहीं कर रहे? हाँ, पार्टनरशिप तो है। ये व्यक्ति का संबंध पुश्तैनी यानी पिताजी से, माताजी से तो नहीं है? वो बोले ना। अच्छा अच्छा, ये आपसे बड़ा है ना ये व्यक्ति? पुश्तैनी का मतलब क्या होता है? पिता के पिता, पिता या उनसे, हाँ बड़ा है, हाँ एज में, हाँ सर बड़ा है, बड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, एज में बड़ा है ये आपका दोस्त या कोई जानकार हो सकता है? हाँ 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 सर, ये मेरा जिगरी दोस्त है ये, पर उम्र इसकी मेरे से बड़ी है। अच्छा अच्छा, ये आप इससे अलग हो गए हो, यानी ये इस साइन का मतलब है, ये काला बना दिया, मैं इससे अलग हो रहा हूं। अब ये साइन मतलब ये हो गया। अब ये दुकान पहले अपना बिजनेस था, ये अलग हो गया। ठीक है, अब ये अलग हुआ है ना, तो इसके साथ ये साइन आ जाएगा, ये दुकान का साइन आ गया, चेंज। समझते रहना। अगर अब चेंज के साथ किसी के ये साइन बना है, ये भी नहीं साइन बना, लंबा, ऐसा लंबा, ये शोरूम है, ये शोरूम है और इसके ऊपर ये तरक्की। अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा, तरक्की। और इसी रेखा के साथ एक रेखा को जोड़ दिया जाए, यानी यहां एक रेखा को जोड़ दिया जाए, एक लाइन आ जाए, एक लाइन आ जाए, और यहां एक ट्रायंगल बना दिया जाए और इस पर एक साइन ऐसे बना दिया जाए। इसका क्या मतलब है? और यहां ये बनाएगा तो यहां पर चेंजिंग हो जाएगी। अब मैं समझाता हूं, ये है मेन। ये है कि आप अलग होना चाहते हो, आप एक ऐसी शॉप पे जाना चाहते हो जो मॉल है या एक मार्केट है।
उसमें आपकी ज़बरदस्त तरीके से बिक्री होगी। अब ये क्यों आया, यानी चेक कर लेना, नीचे कुछ ना कुछ साइन बना होगा। अगर इस साइन पर कोई जाली बनी है या कुछ बनी है, सपोज मान के चलो, तो वो व्यक्ति आपको खुद ही बोल देगा कि सर मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मेरा इलीगल काम है, तो मैं कहीं पकड़ में तो नहीं आऊंगा सपोज। तो यहां पर अगर ये साइन देख लो तो उसे कहो आप यहां तक तो रहो, यहां तक तो कमाओ, 6 गुना कमाओगे, 7 गुना कमाओगे, लेकिन जैसे यहां से यहां आते हैं आप शिफ्ट मार लेना, इस दुकान को खाली कर देना, यहां किसी को बिठा दीजिएगा। अब यहां पार्टनर आने शुरू हो जाएंगे, ये रेखाओं के साथ ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो पहले ही सोच के बैठा होता है व्यक्ति, तो यहां पार्टनर आ जाएगा। तो आप पार्टनर को बिठा दो, वो फंसेगा, आप बच जाओगे, आप दूसरी दुकान पर चले जाना। ये थी एक हाथ था जिस पे ये सारा साइन बन रहा था। तो ये मॉल का होता है। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने ये नहीं कहा अरे मत जाना फंस जाओगे जेल चले, मैंने कहा यार यहां तो बहुत कमाने का मौका मिलेगा, कमाओ। मैंने कहा 2.5 साल कमाओ और उसके बाद निकल जाना, किसी पार्टनर को रख लेना और दूसरी दुकान यहां खाली कर देना। और क्योंकि उनका काम थोड़ा सा इंपोर्ट से माल मंगवाते थे, करते थे, और वो बाहर से, और वहां इलीगल काम होता था। कुछ चीज़ें होती हैं ना बाहर से मंगवा कर, घड़ियाँ और ये टेप रिकॉर्ड और सीडी फीडी, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये साइन अहमियत देते हैं। ये हाथ था वो, ये हाथ था, और देखो चिन्ह कहाँ बना हुआ है, कितने में से देखा है बताओ। ऐसे हाथों में पकड़ में कितना कितना वो लगता है। देखो मैंने ये साइन देख लिया था, ये साइन आ गया था ना। ये समय पर यहां से लेकर यहां तक मेंटल टेंशन रहेगी इनको जबरदस्त। 42 से 43, ये देखो ये चेंज करेंगे 44। अब देखो यहीं पर ये साइन बन रहे हैं, यहीं से ये देखो ये पार्टनर आ गया है, ये पार्टनर आ रहे हैं, ये नीचे से एक, ये चीजें हैं ना। अब देखो यहां पर ये फंस रहे थे ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, इस जगह पर जा रहा हूं। देखो यहां चेंजिंग आएगी, देखो इस जगह पर चेंजिंग आएगी, ये देखो ये साइन देखो, ये अब बार बार दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो ये पार्टनर, पार्टनर अलग, ट्रेंगल अलग, ये अलग हो गए ना। ये 40 साल, ये 42 साल, ये 43 साल, ये देखो हो गए नहीं हो गए। अब यहीं पर ये साइन बने हैं और यहां पर बोला साइन बना, देखो 1 और 2, ये तरक्की का निशान बना हुआ था, ये था वो साइन जो दुकान चाह रहे थे ये। तो मैं तो कह रहा हूं यहां फंसोगे ना, यहीं से के बाद चेंजिंग आ गई। तो ये समझा रहा था कितना मुश्किल था। और वो व्यक्ति को आप मना कर दो कि तू कमाएगा नहीं, अरे 2 साल तो हैं, उसे उसे टेक्निक सिखा दो कि अभी उस दुकान पर जा, वो दुकान ले लो, किराए पर ले लो, दबा के कमाई करो, जैसे ही 46.5 आए बाहर निकल जाना, उस दुकान को खाली कर देना, ऊपर ले लेना, नीचे ले लेना, दूसरी दुकान लेना, अपने रिश्तेदार को या किसी पार्टनर को बिठा देना। अगर फंसेगा तो दुकान में माल नहीं होगा और दूसरी चीजें होंगी और आप वहां पर बैठोगे ही नहीं। ठीक है, चाहे उसे उसे किसी भी तरीके से कर लो तो बच जाओगे आप। और उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे यहां पर एक नया काम शुरू करेंगे। ये तो एनालिसिस हो जाएगा, वो तो अलग हो गया ना। अब जैसे ये हाथ है, ये हाथ को आपने क्या पकड़ना है, इस माइंड लाइन को पकड़ लो, ये नीचे की तरफ जा रही है ना, ये रेखा और ये रेखा, यानी ये विदेश की रेखाएं हैं, समझते रहना। ये बनी है, ये ट्रायंगल्स बने हैं, ये विदेश की रेखा है। ये नीचे की तरफ है ना, ये व्यक्ति कभी भी यूरोपियन कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, ये गल्फ कंट्री के आसपास सोचेगा, एशियन कंट्री के आसपास सोचेगा, क्योंकि माइंड लाइन का टुकड़ा यहां से कट करके नीचे की तरफ गया है और ये रेखाएं जो है ना आगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गई है। अब आपको क्या पकड़ना होता है, आप लोग भाग्य रेखा को पकड़ते हो ना, ऐसे पकड़ते हो, इस पर कट के निशान,
ये कट है ही नहीं, ये सारे के सारे। अब बताओ इस भाग्य रेखा पर ये निशान का क्या मतलब है? रूम चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है भाग्य रेखा पर। कैन यू बिलीव डैट? और आप इसे कट करके कहते हो पैसों का नुकसान, पैसों का नुकसान, पैसों का नुकसान करते हो। ये क्या है? भाग्य रेखा है ना, भाग्य रेखा है ना। अब ध्यान से देखना इस पर भगवान ने क्या साइन बना रखे। ये है ना, यूं करके यूं, मैंने कहा रूम चेंज किया था, रूम चेंज किया था। ये देखो चेंजिंग चेंजिंग, ये भाग्य रेखा पर ही ये साइन बनाए। ये भाग्य रेखा का मतलब जब बनाए ना, विदेश पकड़ लेना, विदेश होता है ये। क्यों? क्योंकि मैं माइंड लाइन मैं माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जो भी रेखाएं यहां चलती हैं, अगर विदेश की रेखा है, वो व्यक्ति विदेश रहेगा, विदेश रहेगा, विदेश रहेगा। टेक्निक बताता हूं आप लोगों को कि इसको कैसे पकड़ते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? कट का निशान है, कट का निशान है, कट का निशान है, कट का निशान है। आएगी ही नहीं पामिस्ट्री, आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। ठीक है, इसको पकड़ा करो। ये व्यक्ति थे, देखो यहां पर ये साइन पे ट्रायंगल बना और इस पर ये साइन है घर का, ये घर का साइन है। यहाँ देखो ये ऐसे करके, ये घर का, ये ट्रायंगल है, इस पर ये यानी अलग हो गए हैं, समझते रहना। इसी के बीच में एक साइन इतना सा छोटा सा भी बना था, ये तो मैं पकड़ता हूँ ना। अब मैंने इनसे एक क्वेश्चन कहा, मैंने कहा घर चेंज किया था आपने यहाँ पर 15 से 16 में घर वालों ने? हाँ। मैंने कहा स्कूल भी चेंज हुआ? ऑब्वियस है, जब घर चेंज होगा तो स्कूल भी चेंज होगा ना। मतलब इन्होंने इस तरीके से टॉन्ट मारा। मैंने कहा मेरे घर जो है उसके साथ एक प्लॉट है, ठीक है, मैंने खरीद लिया और मैं अब उस वाले प्लॉट को बनाकर शिफ्ट हो रहा हूं। मैं अपनी बेटी का स्कूल चेंज करा दूं? मैं स्कूल चेंज करा दूं? मैंने घर चेंज किया है ना। ऑब्वियस, आपने कहा ऑब्वियस है, जब घर चेंज होगा तो स्कूल भी चेंज होगा ना, जगह चेंज होगी तो। मैंने कहा ये सबके साथ तो लागू नहीं है ना, आपके हाथ में था तो बोला ना मैंने कहा ये टॉन्ट मत मारा करो, पहली बात। ऑब्वियस है, जब जब होगा तो। फिर मैं सुनाता भी बहुत हूं जब मेरे से कोई ऐसे बात करता है तो। जब ये साल पर एक ट्रायंगल बना दिया, मैंने कहा 22वां साल, 93 का बर्थ था, समझते रहना। मैंने कहा 22वें साल पर आप तैयारी शुरू कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, मैं तो 2015 से कर रहा था। गुस्सा फिर आया मुझे। मैंने कहा भाई मैं भी वही बोल रहा हूं, मैं भी वही बोल रहा हूं। ग्रुप, ये देखो ग्रुप, ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप है ना, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सर ग्रुप बी और सी क्या होता है? मैंने कहा ये भी मैं बताऊं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। वो उसे ग्रुप क्या कहते हैं, सेकंड ग्रुप, थर्ड, ऐसे करके बात कर रहे थे। कह रहे मैंने तो इसका पेपर दिया था। फिर वही चीजें, मैंने कहा था ना ग्रुप बी और सी का। अब मैं ये भी बताऊं उसकी कौन कौन सी जॉब होती है। ग्रुप ए आईएएस ऑफिसर बनना, ग्रुप बी, हाँ 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 सर ये तो मैंने करा था। अब देखो ध्यान से समझाऊंगा, ये 3 डॉट आई, 1 2 3, ये 3 पर ना एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, हो ही नहीं सकता। ये पेपर पे पेपर दिए जा रहे हैं, उसमें कोई नंबर रह रहा है, कुछ रह रहा है। मैंने कहा ये हुए थे ना? कह रहा हाँ। चुप, जबान जो थी ना धीरे धीरे होने लगी। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। इस वाले साइन को देखकर मैंने कहा हिम्मत हार दी ना आपने 28वें साल पर, कि अब तो मेरा निकलेगा ही नहीं, अब क्या करूं? मैंने कहा क्यों? ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा? ये आइसलैंड नहीं है? टेम्परेरी जॉब या कोर्ट में चला जाएगा मैटर। मैंने कहा हिम्मत क्यों हार रहे हो? और यहीं पर शादी आ रही है और ये वाइफ मिलेगी इनकी, और ये साइन जो थे पहले नौकरी करेंगे उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस ये जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और उसके बाद जगह चेंज होगी। ये लो वाइफ जो है, ये देखो वाइफ के साइन है, वो भी तैयारी करती हुई मिलेगी। सर मुझे किसी ने बोला था कि ना मेरी शादी टिकेगी नहीं या मेरी शादी होगी ही नहीं, तो वो पाम रीडर ने कहा था। मैंने कहा उसने सारी बातें पहले बताई
नहीं बताई ना, तो पहले उसे पूछो, भाई तेरी बात मानूंगा, पहले मेरे पिछले सालों का बता कि इन सालों में क्या हुआ था। बताना कौन कौन सा पेपर दिया था, कब दिया था। मैंने तो कहा 23 वाला पेपर 24 में भी दिया था दोबारा उसी फील्ड का, और 25 में आपने ग्रुप बी और सी का भी पेपर दिया था। ये बता ना उसे भाई, हिम्मत है तो बता, तो बात मानो ना उसकी। किसी की लाइफ में ऐसी दिक्कतें हों और वो सोच के बैठे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, बहुत 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 मुश्किल होता है। बस ये जो ये चांसेस दिखाए हैं ना, एक्चुअल में शादी भी इसी टाइम पर पीरियड पर हो रही है। 29 साल से 30 साल के बीच में, ये 29 पे ये वाला ट्रेंगल आ गया, इस पर राहु का प्रभाव आ गया। इसलिए मैंने कह दिया टेम्परेरी, और उसका लाभ जो होगा इस वाले ट्रेंगल पर मिलेगा। ये देखो, ये ट्रेंगल ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। ये देखो ये ट्रेंगल, मैंने कहा हिम्मत मत हारना, ये ट्रेंगल है, फिर जगह चेंज है। 36 साल है, और अभी भी जब सारा फीडबैक दे दिया, सर वो दूसरे पाम रीडर ने कहा था, तो मैंने कहा पीछे बताया था, नहीं, किसकी बात सही मानूं। मैंने कहा हाथ जोड़ लिए, उसी की बात मान लो, उसी की बात मान लो। जब बीबी से लाभ मिल रहा है, बीबी के घर से लाभ मिल रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ के निशान आए हुए हैं, तो मैंने कहा बना के रखना भाई, बना के रखना। ये साइन जो हैं वो चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, वो भी मिलेंगी। ये घर होते हैं, कैसे नहीं घर का समझ आ रहा है। ये देखो प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है, तो ये रेयर साइन की कैटेगरी आती है। काम चेंज, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम। तो उन्हीं की बात मानो जो पास्ट बताने में समर्थ हो, तभी तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलेगा, ठोक बजा कर बोलो, ठोक बजा कर। एक अभी हाथ आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, वो आएगा 23 तारीख को आएगा। कैन यू बिलीव, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने जेठ ने कब प्रॉपर्टी पर कुछ करा, यहां तक कि उनके घर में किसी एक लड़के की शादी थी, किसी रिश्तेदार की। मैंने कहा यहां अगर उसकी शादी हुई है ना, उसकी औरत इतनी तेज आएगी, बवाल मचाती होगी। कह रहे यही हुआ है, उस फीमेल ने ये कहा यही हुआ है सर, उसकी शादी टिक जाएगी। मैंने कहा आपके हाथ में वहां पर दिक्कत थी, आपने एक केस डाला था, पॉजिटिव थी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आया था, और उस समय पर उसकी शादी हो गई। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो वाला जो कैप्शंस आएगा देखना जरा, उसमें क्या क्या बातें बताई हैं। जेठ बताया है, भाई का तलाक कब हुआ, बहन का तलाक कब हुआ, सारी चीजें हैं मेंशन। क्वेश्चंस दोगे सब कुछ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।